लिखना द सम ऑफ, क्वेश्चन है द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए मूव ऑन सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 116 degree and their difference is 24 degree. Find the measure of each angle of the triangle. Each angle of the triangle. ये क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करो। इधर देखो, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड लगाना पड़ेगा। वो जो कल जो जनरल मेथड से बना रहे थे, सारे क्वेश्चन बन जा रहा था, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, देखना जरा। सबसे पहले तो उसने बोला कोई एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल ABC। अब ये बोल रहा है कि इसके दो एंगल का सम कितना है, 116 है। तो सपोज करते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना, 116, ठीक है। और बोल रहा है कि एंड देयर डिफरेंस, यानी कि और B का ही डिफरेंस, ये नहीं बोल रहा है। और एक तो रेडीमेड बन जाएगा एंगल A प्लस, अब जरा सोच करके बताओ, देखना इधर, ये पहले की तरह नहीं है, इसमें दोनों में B तो है, बात समझो, लेकिन दोनों में है क्या, यही है, ठीक है। उस तरीका से भी बना करके दिखा रहे हैं जो जनरल मेथड है, समझना बात को। लेकिन उसमें क्या रह रहा था कि यहाँ पर B है, इसमें भी B रह रहा था, तो एक में A था तो दूसरे में क्या था, C रह रहा था, ये नहीं हो रहा था। तो एंगल A को भी B में लिख दिए थे, एंगल C को भी B में लिख दे रहे थे, उसका वैल्यू रख करके निकाल दे रहे थे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखो इसमें, लेकिन वैसा नहीं कर पाएंगे, यहाँ से भी निकालेंगे तो किसका भी निकलेगा, एंगल A का B के टर्म में, और यहाँ से भी किसका भी निकलेगा, एंगल B का ही। तो जब यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर B और C दोनों आ जाएंगे, मैटर फंस गया, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन कल एक ऐसा क्वेश्चन एक और किए थे जिसमें कि A प्लस B दिया था, B प्लस C दिया था, तो एक तो डायरेक्ट निकल गया था ना, A प्लस B का वैल्यू यहाँ पर रख दिया तो C निकल गया था, निकलेगा ये। अगर हम एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रख दें तो एंगल C निकल जाएगा। तो ये काम तो कम से कम होना चाहिए था। यहाँ देखो, उसके बाद A और B के लिए टेक्निक बता रहे हैं, देखा इधर। तो सबसे पहले यहाँ देखना, एंगल A प्लस एंगल B कितना है, 116, तो एंगल C इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 डिग्री। ये तो ठीक है ना। अब जरा देखो A और B के बारे में, वो जो काम करने के लिए सिखाए हैं वो प्रोसेस बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों मतलब कि आ गया, कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो ना, एंगल A इक्वल्स टू 116 माइनस एंगल B, और यहाँ से फिर क्या आ गया, एंगल A इक्वल्स टू, ठीक है, 24 प्लस एंगल B आ गया। कोई दिक्कत समझ आ रहा है, नहीं तो जैसे करते आ रहे हैं, यहाँ देखो, जब दोनों में A और B है, यहाँ देखो, जब दोनों में A और B है, एक में से वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख दो, कर सकते हैं। जब दोनों में क्या है, A और B है, जैसे पहले क्या कर रहे थे, A का वैल्यू निकाल रहे थे, C का वैल्यू निकाल रहे थे, तीसरे में रख रहे थे। यहाँ पर क्या है, A और B ही है, तो एक में से वैल्यू निकालो दूसरे में रख दो। तो एंगल A का वैल्यू कितना है, 116 माइनस एंगल B, यहाँ पर रख रहे हैं। नाउ एंगल A माइनस एंगल B इक्वल्स टू 24, एंगल A का वैल्यू रख रहे हैं 116 माइनस एंगल B माइनस एंगल B इक्वल्स टू 24, 116 माइनस 2 इंटू एंगल B इक्वल्स टू 24, 24 माइनस 116 कितना हो जाएगा, बोलो।
कितना 98 92 माइनस में, तो एंगल बी का वैल्यू कितना 46। बस समझ में आ रहा है? एंगल बी का वैल्यू कितना 46। अब एंगल बी का वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 116 माइनस 46 कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है? यही काम जब अगर 2 वेरिएबल में जाएंगे तो यहाँ देखो, शायद स्कूलों में तुम लोग को पढ़ाया भी गया होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी देखे 116 है, एंगल ए माइनस एंगल बी देखे 24 है। तो टीचर बताए हो कि देखो जी, जहाँ कहीं भी ऐसा नज़र आए ना, तो या तो वैल्यू निकाल करके रख देना जैसे ये बताए हैं, नहीं तो जब ये ऐसे सिंपल है तो इसको दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर क्या होगा, वाई से वाई क्या हो गया, कट गया। तो 2x इक्वल्स टू 116 प्लस 24 कितना 140, कट के कितना हो गया 70। करना यहाँ पे चाहिए, जोड़ने पर 140। समझ में आया? जैसे तुम अप्लाई करो, ठीक है। एंगल एक 70 आ गया, किसी एक में रख दो, तो 70 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 116, तो एंगल बी इक्वल्स टू 116 माइनस 70 कितना हो जाएगा 46। समझ में आया? ये जल्दी लिखो। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन। इस पर किसी दिन वीडियो बनाएंगे, हाउ टू बिकम ए मैथ टीचर। आइडिया एकदम हिट है, आइडिया हिट है, ये अच्छा नहीं है, हिट है। नहीं, वो बोलता है कि ये तो धोती खोल रहा है। चलो इधर देखो, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला बनना चाहिए। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। लिखो 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल is greater than, move on, and third angle is greater than each one of them, and third angle is greater than each one of them by 18 degree. Find the angles. Find the angles. बनाओ। चलो इधर देखना, ये तो वही बात हो गया। मान लो कि किसी ने किसी क्वेश्चन को सोल्व किया, बस समझो। अगर मान लो कि कोई लड़का फिगर नहीं बनाया, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, मान लो कोई लड़का फिगर नहीं बनाया है, ठीक है, टीचर ने उसको काट करके 2 नंबर दिया, ठीक है। एक लड़का है, उसने सवाल नहीं बनाया, सिर्फ उसने फिगर बनाया। अब वो जाके क्या बोलेगा, हमको कितना नंबर दो, 1 नंबर दो। समझा रहा है ना? ये होता क्या था ना कि 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे में कि जो स्पीड है, तो स्पीड सॉरी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये मीटर और इसका पर सेकेंड, ठीक है। तो mLT यानी कि m नीचे में t है, तो t टू द पावर -1 ऐसे करके लिखा जाता है। इसको ब्रैकेट में बंद करना रहता है, बस समझो, इसको ब्रैकेट में बंद करना रहता है। तो मान लो कि किसी क्या दे दिया फॉर्मूला ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। तो कोई लड़का जो है ना, क्या क्या ब्रैकेट नहीं लगाया, तो टीचर ने उसका आधा मार्क्स काट लिया, टीचर ने उसका आधा मार्क्स काट लिया। एक को नहीं आता था, क्या होगा, उसने बस ये बना दिया। जाके बोल रहा है जो उसका आधा मार्क्स उसके लिए काट सकते हैं,
इस पर आधा मार्क्स आपको देना पड़ेगा। समझ गए? दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगा सकते हो। ये बना, इसमें क्या बोल रहा है, इधर देखो कि एक ट्रायंगल है, बाबू इधर देखो, एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल क्या है, इक्वल है। तो दो एंगल को मान लो कि एक को एक्स, इसको भी मान लेते हैं एक्स। और क्या बोल रहा है कि जो तीसरा एंगल है ये ईच वन ऑफ देम ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाई 18 डिग्री। जो तीसरा वाला एंगल है वो क्या 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा x प्लस 18। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन में, यहाँ देखो, लेट द इक्वल एंगल बी x, देन थर्ड एंगल विल बी x प्लस 18। नाउ x प्लस x प्लस x प्लस 18, क्योंकि दो एंगल है ना इक्वल, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्या है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये सब एकदम लिखा करो। जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जो भी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, उसको बगल में लिखना जरूरी है। क्योंकि 180 डिग्री कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री होने के तो कई कारण होते हैं। लीनियर पेयर से भी होता है, ठीक है, कोइंटीजर से भी होता है, ट्रायंगल का सम भी 180 होता है। अब कौन सा प्रॉपर्टी से लिखे हैं, चेक करने वाले को पता भी तो चलना चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, तो कितना हो गया 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 180। तो 3x इक्वल टू 180 माइनस 18 यानी कि 162। 3 से कितना टाइम्स में 5 4, तो x इक्वल टू कितना 54 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल कितना हो गया, ये 54, ये भी कितना 54, ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 18 कितना 72। आगे बढ़े, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम वाला क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें एक्सटीरियर एंगल का भी यूज होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल वाला जो थ्योरम था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर अभी 11, 12 और 13 को छोड़ रहे हैं। 11, 12, 13 को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? बोल, आपको नहीं आता है? हाँ ठीक है, अभी नहीं आता है, कल पढ़ के आएंगे तब बताएंगे। आगे का बताते हैं। इधर कल टाइम नहीं मिला ना, इसीलिए कल नहीं पढ़ पाए, समझा? हाँ, नहीं तो आज ही पढ़ लेंगे ना, आज ही पढ़ लेंगे। चलो यहाँ देखो, नहीं जी 11, 12, 13 सवाल गलत है, छोड़ दो इसको। 11, 12, 13 सवाल गलत। मजाक कर रहे हैं। इधर ठीक है, एक ही भी तरीका है, कोई सवाल ना बने, सवाल गलत है। टीचर का ये भी एक, टीचर का ये भी तो डायलॉग होता है, मैथ टीचर का, सवाल गलत है, मैथ टीचर का, फिजिक्स टीचर। चलो इधर देखो, इधर फिगर की ओर, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस एंगल को x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, जल्दी से वैल्यू निकालो x और y का। अब ऐसा ही क्वेश्चन चलेगा। इसको बनाने के कई तरह के रास्ते हैं, बात समझो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जितना आसानी से बना के निकल जाओ, ठीक है। जैसे में कुछ लोग क्या करेंगे, इधर रखना, यहां से देखने से पता चला कि नहीं कि यहाँ पर लीनियर पेयर लग जाएगा, ठीक है। नाउ तो y प्लस 128 डिग्री इक्वल्स कितना 180 डिग्री, इससे भाई लीनियर पेयर। यहाँ देखो y इक्वल्स टू 180 माइनस 128, 52 डिग्री आ गया, ये 52 आ गया। अब देखो, अब कुछ लोग क्या किए होंगे, इधर देखो, तीनों को जोड़ करके x निकाल लिए होंगे। कौन कौन ऐसा काम किया है? तीनों को जोड़ करके
ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा ना, आप ऐसा काम किया, ठीक है, वहां से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास हैं, हाँ, लेकिन हमारे पास ये भी तो प्रॉपर्टीज है कि स्टीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, वहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत। नाउ यहां पर लिखेंगे 43 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 128। क्यों भाई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां से x भी निकल गया डायरेक्ट, वो भी तरीका सही है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को अपने दिमाग को इस तरह लेवल पे लेके जाना है जहां से आसानी से बना करके निकल जाए। हमारे पास वो थ्योरम है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ 85। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना ये सब, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े हो, ये दोनों का यूज करेंगे, मूव ऑन आसानी से बनेगा। इधर तीनों एंगल निकालो, एक्स वाई जेड। सबसे पहले इसमें देखते हैं, तो अभी स्टीयर एंगल लगाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि अगर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 118 तो कुछ तो मिलने वाला है नहीं, और वाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू लिखेंगे 106 तो भी नहीं मिलने वाला है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम लीनियर पेयर के यूज करते हैं, क्या देखो लीनियर पेयर का क्या होगा, 106 प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 106, एल सोल्व करके कितना आ जाएगा सोनू 74। अच्छा उसी तरह से z निकाल लो, ठीक है। नाउ z प्लस 118 कितना 180, लीनियर पेयर से z इक्वल टू 180 माइनस 118 62, यानी कि अब तुमको एंगल मिल चुका है, ठीक है। एक जो है तुमको मिला है 74, दूसरा मिल चुका है 62। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम या तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ट्रायंगल में, या फिर एक्सटीरियर एंगल के यूज करते हुए डायरेक्ट निकल जाओ, क्या कर सकते हैं ना। यहां से देखो x निकालना है ना, किसी को लिख लो, इसको यूज कर लेते हैं, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 118। नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 118। क्यों भाई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स नहीं, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा x का वैल्यू निकालना है, y तुम पता करके बैठ गए हो 74, कितना हो जाएगा, कितना आएगा सोनू 44। क्लियर है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा क्वेश्चन का, ये समझ में आ रहा है ना।
पे काम करो। चलो यहां देखो, जितने भी सब सवाल जो एंगल निकालने वाले इसको बोला जाता है एंगल चेसिंग प्रॉब्लम। एंगल को आप चेस कर रहे हैं, एक्स का आपको वैल्यू निकालना है, बात समझिए। ठीक है, सवाल सबसे बन गया है, जैसे तैसे करके आप जैसे ही बनाए, जैसे किसी ने बनाया ऐसे, ये 30 है 40 है, तो उसने बोला कि ये जो होगा 110 होगा, फिर बोला कि यहाँ पर ये 70 होगा, ये 70 है, 50 है तो 120 हो गया, तो ये 60 होगा, और फिर ये बोल रहा है कि 120 होगा। एक ठीक है, ये जो है ना, अब देखो, लेकिन आप सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो। ठीक है, जब आपको जंप लेना है तो स्टेयर एंगल वाला प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। क्या होगा, 30 है 40 है, ये कितना होगा 70 हो जाएगा। अब फिर से देखो, ये क्या है, स्टेयर एंगल है, कोई दिक्कत, स्टेयर है तो क्या होगा 70 है 50 है तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, लेकिन ये सब आइडिया आ कैसे रहा। अब देखो, ज्योमेट्री में उल्टा सोचने का आदत डालो। अलजेब्रा में सीधा चलते थे, फॉर्मूला खोजते थे, ए बी का वैल्यू दिया है, ए प्लस बी का दिया है, सोचते थे कौन से फॉर्मूला में आएगा दोनों, ऐसे ना काम करते थे। यहां पर है एक्स, एक्स जो है कैसा एंगल है, क्या इस ट्रायंगल के बाहर है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो सोचना शुरू करो ना कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर का, तो यानी कि इन दोनों के इक्वल होगा। कोई दिक्कत, और ये वाला तुमको पता है, ये वाला नहीं पता है। ठीक है, उल्टा चलने का, एक्स से चलो, यहां पर है, ये किसके इक्वल होगा भाई, तो अगर इन दोनों के इक्वल होगा, ये हमको मिसिंग है। अब ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के, आ गया। तो 30 है 40 है तो कितना हो जाएगा 70, कोई दिक्कत, और ये 70 है 50 है तो कितना हो जाएगा 120। लिख लोगे ना इसको, कैसे, यहां देखना, सबसे पहले एंगल ACD निकाले हैं, लिखेंगे ना एंगल ACD, मान लो कि यहां पर कुछ नाम नहीं दिए, ई होगा, एंगल ACD, ACD कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B, कैसे, नहीं तो लिख दिया करो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उतना लिखने को नहीं। तो ये कितना है 30 प्लस 40 कितना आ गया 70 हो गया ACD। दूसरा का बात करते हैं, याद रखना। अब जो है इसका बात करते हैं एंगल AED का, एंगल AED, AED क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल है, किसका, कौन से ट्रायंगल का, AED एक्सटीरियर एंगल है, कौन से ट्रायंगल का, ECD का। ठीक है, इसको लिखना भी पड़ता है, वहां पर नहीं लिखे हैं, इसको लिखना पड़ता है, लिखना ऐसे देखो, सिंस एंगल AED इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल CED, इसका मतलब ये हो गया एंगल AED इक्वल्स टू, क्या देखो, AED इक्वल्स टू एंगल ACD प्लस एंगल CDE, लिखेंगे, प्रोसेस है। ठीक है, क्या है भाई, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये कितना 70, ये कितना 50, 120। समझ में आया, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन अलग अलग तरीका से बनेगा, आप बनाने की कोशिश कीजिए अलग अलग तरीका से, जितना अलग अलग तरीका आप खोजिएगा, क्या हुआ, बोलो बोलो, हाँ ECD लिख सकते हैं, लेकिन हम ACD निकाल के बैठे हुए हैं ना, तो इसीलिए लिख दिए हैं ACD। लिखने का तो सही तरीका वही है, ECD ही लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल ACD किसके इक्वल है, ECD के। ACD और ECD क्या है, सेमी तो है, तब यहाँ पर आप 70 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत।
क्या हुआ? ठीक है ना? तो मुंह एकदम ऐसे हंसता हुआ रखो, ये नहीं कि लटक जाए। यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये एंगल 60 हम एक्स पूछ रहे हैं और ये 45 है। यूज करो तो खुद से। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछिए खुद से कि एक्स है कहां पर। तो एक्स कैसा एंगल बन रहा है? किसी ट्रायंगल के अंदर का एंगल है, इसी का ना। ये हमको तभी पता चलेगा जब बाकी दोनों पता हो। एक पता है हमको 45, ये हमको नहीं पता है। ये किसके इक्वल होगा अभी ये सोचो। पता चला कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 60 है, तो भी क्या हो जाएगा 60। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 60 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 75। समझ में आ रहा है? लिख लोगे इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिगर जरा ध्यान से बनाना इसका। इस बार इसको हम 90 डिग्री दे रहे हैं। एक्स का वैल्यू निकालना है। इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसका नाम ना हो? सोनू को छोड़ करके। सोनू का कोई नाम नहीं है? नाम है तभी तो बोल रहे हैं सोनू। देखना इधर, इसमें कंफ्यूजन का कारण एक ये हो सकता है। इधर देखो, इधर कई तरीका से आप इसको बना सकते हो। एक वो भी तरीका तुम्हारा सोचने का सही है, लेकिन थोड़ा सही ढंग से सोचो। देखना इधर, एक तो सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है, बोले हर तरीका से चलते हैं। जिसको कुछ नहीं पता वो कैसे कैसे जाएगा। इधर देखना, ये 90 है, एक्स यहाँ पर पूछे हैं, तो दिमाग यहाँ चला जाएगा, एक से छोटा वाला ट्रायंगल ले लेगा वो। ठीक है, गलत स्टेप ही जाएगा, लेकिन छोटा वाला ट्रायंगल ले लेगा। ये कितना हो जाएगा 90। अब ये क्या सोचेगा कि हमको ये वाला पता चल जाए, और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो क्या सोचेगा, ये वाला पता चल जाए। ये 100 है, ठीक है, तो ये कितना होगा ये कितना 40। ये क्या होगा, यही था तुम्हारा 60। बाहर कैसे लिख दिए थे? गजब हाल है। हाँ है वही, लेकिन उसको बाहर लिख दिए थे। ये 60 थे कितना, तो 90 और 60 150 थे, कितना हो जाएगा 30। एक तो ये तरीका था। दूसरा ऐसे भी तो सोचा जा सकता था, यहाँ देखो आसानी से। अब जरा देखो, थोड़ा सा थिंकिंग लेवल को और ऊपर करते हो। एक्स है कहाँ, ट्रायंगल के अंदर में, लेकिन एक्स जो है दो ट्रायंगल के अंदर में है। सुना मेरी बात को, एक तो ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा यही देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी है कि नहीं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर एक एंगल कितना है 100 है, और ये वाला पता चल जाए तो ये अपने आप निकाल लेंगे हम। ये पता करना है, और ये किस में है, ABC में। ये कितना है 40, ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा ना। तो ये 100 है, 50 है, तो ये कितना होगा 30। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है?
तो आप लोग के काम दे रहे हैं, ठीक है, जितना भी फिगर वाला क्वेश्चन है सारा अटेम्प्ट करना है। यहाँ देखिए जो जो बता दिए वो भी 14 से लेकर के, सुनो मेरी बात, 14 से लेकर के 29 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 29 कल संडे भी है। सुनो पहले, कोशिश ये करना है हर एक क्वेश्चन को 2 मेथड से बना के लाएं, हर एक क्वेश्चन को 2 मेथड से, ठीक है। यानी कि एक ही क्वेश्चन पे दोबारा सोचोगे कि हाँ इसको और कोई तरीका से बना सकते हैं क्या, समझ गए। हर एक क्वेश्चन को 2 तरीका से, ठीक है। हमको पूरा विश्वास है कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग एक ही तरीका से बना के ला दें, वही बड़ी बात है।